शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9वीं। तो सभी छात्र अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे। कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी बुक का पहला पाठ हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। तो छात्रों, हमें आज पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। विषय विज्ञान है, पहला पाठ है। सभी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो नोट भी करवाऊंगा, बोर्ड पे आपको नोट भी करना है। और फिर कुछ इंट्रोडक्शन हम पदार्थ के बारे में करेंगे। पदार्थ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर विस्तृत चर्चा करेंगे और क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। सभी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ होता क्या है? आपने 8वीं क्लास में भी पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। उसी के बारे में हम यहाँ पर 9th क्लास में विस्तृत जानकारी आपको देंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या है छात्रों? जैसे कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में है, यानी कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, सभी पदार्थ कहलाती है। वो कौन सी वस्तुएं आप सभी को पता है। जैसे हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जो स्थान घेरती है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, यह बोर्ड भी एक पदार्थ है क्योंकि यह स्थान घेर रही है एवं कुछ कणों से मिलकर बना है। बोर्ड कैसे बना है? कोई भी पदार्थ है। जैसे ये पेन भी एक पदार्थ है। यह पेन भी कुछ कणों से मिलकर बना है जो स्थान घेर रहा है। यदि पेन को मैं कहीं पर भी रख देता हूं तो यह इसका स्थान निश्चित कर लेता है, यानी स्थान घेरता है, आयतन होता है इसमें, तो यह पदार्थ कहलाता है। यानी कि हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। तो हम नोट करेंगे पदार्थ। हेडिंग डाल लीजिएगा पदार्थ। आज का टॉपिक हमारा पदार्थ, पाठ 1, विषय विज्ञान पदार्थ। नोट भी करते जाइएगा साथ में। पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है? वे सभी वस्तुएं मेरे साथ नोट भी करते जाइए। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको यहाँ पर लर्निंग हो जाए, अच्छे से क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान या आयतन घेरती है। पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है छात्रों? जैसे अब इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे। उदाहरण बताइए आप। जैसे पेन एक पदार्थ है, इसमें द्रव्यमान है, इसमें आयतन भी है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया। जैसे घर, शर्ट और हमारे आसपास बहुत सारे सामान जो होते हैं, जैसे पंखा। ठीक है ना? इसके बाद में दीवार, द्रव्यमान आदि। ये क्या होता है? पदार्थ। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको 2 नंबर में भी आ सकती है। जैसे जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, हमारे 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो सबसे एनसीईआरटी की बुक में यह दे रखी है, सबसे सरल भाषा में यह हमारी परिभाषा है कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं, नोट कीजिएगा मेरे साथ यदि नहीं लिखा हो तो, वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाते हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको यहीं पर क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? वे सभी वस्तुएं
जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल अपन ने लिया है पेन, घर, शर्ट, पंखा, दीवार आदि, ये क्या होता है? पदार्थ। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में आप जैसे पढ़ोगे उसमें कुछ दे रखा है कि क्या घृणा, प्रेम, ये जो रहता है ना गुस्सा, अपने को गुस्सा आता है, घृणा, प्रेम, तो क्या ये पदार्थ है? नहीं, ये पदार्थ नहीं है, ठीक है ना। पदार्थ वह है, हमें डेफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है एवं जिनका आयतन होता है, ठीक है ना, जिनमें द्रव्यमान होता है एवं जो स्थान घेरती है, आयतन होता है, आयतन घेरती है, वो कहलाती है पदार्थ, ठीक है ना। सभी वस्तुओं में आयतन होता है, सभी में द्रव्यमान होता है, सभी स्थान घेरती है, तो ये सभी क्या कहलाती है? पदार्थ। लेकिन क्या प्रेम में आयतन होता है? क्या आपने कभी देखा गुस्से में द्रव्यमान होता है या घृणा में आयतन या स्थान घेरता है? घृणा तो अपने मन के अंदर होती है ना, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्सा का है, किसी के प्रति प्रेम का है, तो क्या ये पदार्थ है? क्या नहीं। पदार्थ फिजिकल है ना, भौतिक रूप में जो स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं पदार्थ। जो वस्तु हमें भौतिक रूप में दिखाई देती है हमारी पृथ्वी पर, हमारे आसपास के वातावरण में जो वस्तु भौतिक रूप में हमारे सामने दिखाई देती है, जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान घेरती है, तो वो पदार्थ कहलाती है। जैसे पेन, शर्ट, पंखा और बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप बुक में इससे जानकारी आपको मिल जाएगी, बुक पढ़ो, ठीक है ना। तो ये हमारे पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तो ये मेन डेफिनेशन है हमारी पदार्थ की। चलिए आगे इसमें और भी बढ़ते हैं हम कि पदार्थ के कुछ स्वरूप, भौतिक स्वरूप, ये नोट कर लीजिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके बाद हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार और मैं बता दूं, पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है एवं वे स्थान आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नोट कर लीजिएगा, पेन, घर, पेंसिल, पंखा, दीवार आदि। घृणा, प्रेम, देखिए ऑप्शन में आ सकते हैं आपको, घृणा, प्रेम, गुस्सा, तो ये पदार्थ नहीं है, यानी जो भौतिक रूप में होती है वो पदार्थ कहलाते हैं। स्टार्ट करें आगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। नोट करते जाइए, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप तो क्या है, इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में पदार्थ जो है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। नोट करिएगा, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में बताता हूं आपको, ये इतना नोट कर लीजिएगा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, मैं बोल भी रहा हूं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि इसके बारे में आपको बताऊं, कणों से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये पेन है, यह पेन किसी एक धातु से मिलकर नहीं बना होगा, किसी पदार्थ से मिलकर नहीं बना होगा, या इसमें बहुत सारे धातु पदार्थ वगैरह विस्तृत, मतलब बहुत सारी संख्या में इसमें बारीक बारीक कणों के रूप में रहते हैं, इसलिए इसका एक आयतन, एक द्रव्यमान है और इसने पेन का रूप ले लिया। तो यह किसी एक कण से मिलकर नहीं बना होता है, यह अनेक कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में है
उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। पदार्थ कणों से जो उदाहरण दे रखे हैं उसी बुक में दे रखा है आपका कि एक बीकर लेते हैं। ये हमने बीकर ले लिया, एक पात्र ले लिया, इसमें हमने इसकी इस सतह तक क्या जल भर दिया। जल भर दिया, यह बीकर ले लिया, इसमें इस सतह तक हमने क्या करा, जल भर दिया। अब इसमें एक चुटकी या एक चम्मच NaCl यानी कि नमक डाल दिया। बस लिखना यही है आपको, बाकी मैं समझा दूंगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब जैसे यह हमने बीकर ले लिया, इसमें हमने जल भर दिया, इसमें एक चुटकी NaCl नमक डाल दिया, तो ये पदार्थ बहुत कणों से मिलकर बारीक कणों से मिलकर बना होता है। ये जल के कण है बारीक। अब इसमें एक चुटकी भर अपने नमक डाला तो ये नमक के कण भी इसमें आ जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, इसमें जल भरा है और इसके बाद इसमें हम नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, क्या पानी ऊपर हो जाएगा, नहीं। पानी का क्या आकार भार बढ़ता है, नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना। इसमें NaCl के कण, नमक के कण और जल के कण दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना था, इस कारण इसका आयतन नहीं बढ़ता है। ठीक है ना। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, लिख लीजिएगा। आगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है क्योंकि नमक और पानी में जब डालते हैं तो नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। तो छोटे छोटे कण होते हैं दोनों में। ठीक है, हो गया। अगला स्वरूप इसका क्या है, पदार्थ का। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरा स्वरूप है पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, इसमें हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, किसी भी बीकर वगैरह में लेकर पदार्थ के कण छोटे कैसे होते हैं, जैसे पोटेशियम, ये बीकर अपन ने ले लिया, इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाल दिया किसी बीकर में। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट डालने से क्या होता है, इसका रंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, लाल। पदार्थ के कण जल्दी छोटे छोटे होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट इसमें हमने डाला, ठीक है, बीकर में, तो इसका रंग क्या हो गया, लाल। अब इसमें से कुछ मात्रा में हम एक और पात्र लेते हैं, कुछ मात्रा में जल मैंने दूसरे पात्र में डाल दिया। ठीक है ना, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट था, तो क्या इसमें आएगा या नहीं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते, पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला इसमें, तो इसका रंग क्या होगा, लाल। अब उसका कुछ भाग हम दूसरे पात्र में ले लेते हैं, तो दूसरा जो पात्र लिया उसमें भी इसका कण जो है छोटे छोटे वो चले जाएंगे, यानी कि इसमें भी लाल रंग होगा। ऐसे यदि हम तीसरा पात्र लेते हैं,
तीसरा पात्र लेते हैं तो उसका रंग भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ कण, छोटे छोटे जो कण रहते हैं, कुछ कण इसमें ले लेंगे तो इस कारण इसका रंग भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आइए अब हम तीसरा पॉइंट इसका पढ़ते हैं आगे। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। इसमें हमने जल ले लिया, नमक, इसमें थोड़ा सा केवल नमक हमने डाला, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ कण रहते हैं, तो उनके बीच में गैप रहती है, यानी कि रिक्त स्थान होता है। उन गैप में नमक के जो कण रहते हैं वो नमक के कण यहाँ जल के कण में मिल जाते हैं, तो कुछ रिक्त स्थान इसमें होता है, कुछ रिक्त होती है जगह, तो वहां पर नमक का मिल जाते हैं। ऐसा ही आगे हम पढ़ेंगे, पदार्थ के जो कण रहते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जो पदार्थ के कण रहते हैं वो क्या है, निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं क्या होता है, निरंतर गतिशील रहते हैं, यानी कि वो निरंतर आपस में गति करते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में विसरण, विसरण क्या होता है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, विसरण। विसरण क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, ठीक है ना। इसके बारे में भी अपन थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ये पदार्थ के बारे में हो गया विसरण। विसरण क्या है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो विसरण कहलाता है। यानी कि जब भी दो पदार्थ होते हैं आपस में मिलते हैं तो विसरण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे धुआं, अगरबत्ती का धुआं है, अगरबत्ती का धुआं हमने कमरे में अगरबत्ती लगाई, अगरबत्ती का धुआं जब कमरे में मिलता है, ठीक है ना, तो दोनों पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहलाते हैं। जैसे कि ये पेन है, अब ये प्लास्टिक का पेन ऊपर है लेकिन अंदर जो स्याही है वह एक अलग अलग पदार्थ है, लेकिन पेन में जब स्याही डालते थे मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है जो आयतन घेरता है, ठीक है ना, इसमें द्रव्यमान होता है, तो इसे कहते हैं विसरण। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं विसरण। तो मेरे प्रिय छात्रों, इसके बाद आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर पर विस्तृत चर्चा करेंगे।